लद्दाख की स्थिति पर केंद्र सरकार का बयान सामने आया है और लद्दाख मुद्दों पर बातचीत के दरवाजे खुले हैं, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया। वहीं उच्चाधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से बातचीत के उम्दा परिणाम निकल सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि लद्दाख के अंदर 1800 यानी कि 1800 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। और आपको बता दें कि लद्दाख की बेसिक डिमांड्स को लेकर वहां पर लगातार कुछ बड़ी बातें सामने आ रही हैं और लद्दाख मुद्दों पर जो केंद्र सरकार है अब उस पर बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन जो लद्दाख की लीडरशिप है उसने दिल्ली से बात करने से खास तौर पर मना कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि कुछ बेसिक डिमांड्स है जिसमें कि स्टेटहुड है और 6th शेड्यूल के अंदर शामिल करने की बात भी कही जा रही है। ये कुछ 3 से 4 डिमांड्स है जिसको लेकर कि हालात बद से बदतर होते नजर आए। कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। 50 से अधिक लोग ऐसे थे जिन्हें कि पुलिस ने हिरासत में भी लिया और उसके बाद कुछ लोग इंजर्ड भी हुए। उसके बाद वहां की बड़ी लीडरशिप्स को, वहां पर बड़े सोशल एक्टिविस्ट को, जिनमें कि कई बड़े नाम शामिल है, उन्हें भी डिटेन किया गया, उनसे भी पूछताछ की गई। वहां पर धारा 163 लागू की गई जो कि 144 हुआ करती थी। आईपीसी की धारा 144 अब बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई। इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई, स्थगित रखी गई और उसके बाद तमाम वहां की स्थिति जो है अब फिलहाल नियंत्रण में नजर आ रही है। स्लोली एंड ग्रेजुअली इस स्थिति के अंदर सुधार नजर आ रहा है। लेकिन लद्दाख मुद्दों पर जहां पर एक तरफ केंद्र सरकार तैयार है कि हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा, तमाम लद्दाख के जो लोग हैं उनकी डिमांड्स पूरी की जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लद्दाख की लीडरशिप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। सो हमारे सहयोगी आसिफ रशीद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार लद्दाख का पूरा मुद्दा समझने की कोशिश करेंगे और लद्दाख की लीडरशिप जहां पर एक तरफ बात करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन वही केंद्र सरकार की तरफ से ये बयान आता है कि हम लोग जो है हमारे दरवाजे खुले हैं, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार है। आसिफ, बेसिक डिमांड्स क्या कुछ है? 6 शेड्यूल के अंदर वो शामिल होना चाहते हैं, स्टेटहुड उन्हें वापस चाहिए, और क्या कुछ बेसिक नीड्स एंड डिमांड्स फिलहाल लेह लद्दाख के लोगों की है? देखिए, अब तक हम देख रहे थे कि लद्दाख के अंदर प्रदर्शन, बैठकों का दौर, पैदल मार्च दिल्ली और लेह तक या लद्दाख तक प्रदर्शन जो देख रहे थे वो मुख्य रूप से 4 डिमांड्स थी, 4 मांगी थी। उनमें 6 शेड्यूल या 6ठे दर्जे की मांग और इसके अलावा राज्य का दर्जा जब से केंद्र शासित प्रदेश बना और उसके बाद ये नई मांग जुड़ गई। 6 शेड्यूल का बड़ा पुराना मुतालबा था, पुरानी मांग थी। और इसके अलावा बाकी 2 इश्यूज़ जिनमें लद्दाख का एक बड़ा एरिया है तो वहाँ के लीडर्स का तर्क है कि एक MP को, एक सांसद को एक इलाके से दूसरी जगह जाने में भी 2 दिन लग जाते हैं, तो एक नहीं बल्कि 2 लोकसभा की सीटें होनी चाहिए। तीसरी डिमांड ये थी। और चौथी कि अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ हुआ करता था तो पब्लिक सर्विस कमीशन एक ही था जिसके तहत भर्ती प्रक्रिया और ये सारा प्रोसेस चलता था। वो 4 इश्यूज एक तरफ, उन 4 इश्यूज पर बात इतनी यहाँ तक पहुँच गई कि 24 तारीख को जो हिंसक प्रदर्शन हुए, 4 लोगों की मौत हुई, 90 से अधिक लोग घायल हुए। उसके बाद डिमांड्स थोड़ी सी बदल गई। वो 4 बेसिक इश्यूज तो हैं, उस पर कोई किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि 48 घंटे पहले कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हुई, 50 से अधिक लोग पकड़े गए। सोनम वांगचुक ऑलरेडी जो कि जोधपुर जेल भेजे जा चुके हैं। अब यहाँ डिमांड्स ये हैं, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज उसी लाइन को टच किया एपेक्स, जो लेह एपेक्स बॉडी थी, लैब के बाद आज करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये साफ कर दिया कि प्रिपरेटरी मीटिंग्स तो चल रही थी, 27, 28 और 29 को मीटिंग्स तो हुई दिल्ली में, लेकिन ये तैयारियों वाली एक मीटिंग थी कि 6 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने समय दिया था गृह मंत्रालय के साथ, हाई पावर कमेटी जिसको नित्यानंद राय लीड कर रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, लद्दाख की लीडरशिप के साथ वो बातचीत करेंगे। 6 अक्टूबर को बातचीत होनी थी, वो बातचीत अब नहीं होगी, वो हॉल्ट हो गई है क्योंकि लद्दाख की लीडरशिप इस 6 तारीख वाली बैठक में बैठने के लिए तैयार इसलिए नहीं है। कल लैब ने और आज KDA की तरफ से साफ कर दिया गया कि 3-4 चीजें हैं। एक तो ये कि सोनम वांगचुक, एक उनकी रिहाई हो, उसके बाद बातचीत होगी। दूसरा, 50 से अधिक लोग जिनमें कुछ लोग सिर्फ शक की बिना पर पकड़े गए हैं, ठोस सबूत या एविडेंसेस सरकार के पास, प्रशासन के पास नहीं है। 2, तीसरी बड़ी बात कि पूरी तरीके से CRPF या पुलिस छावनी में लेह को तब्दील कर दिया गया है। लेह शांतिपूर्वक इलाकों में से एक था, रीजनली पीस था। उस इलाके के अंदर छोटी छोटी गलियों के अंदर आज खारदार तारें बिछाई गई हैं, लोगों को रोका गया है, ये बंदिशें हैं। इन बंद की परिस्थितियों से बाहर निकलकर और लोगों को अब एक फ्रीडम देनी होगी जीने के लिए, एक इस पर नाराजगी। प्लस नेशनल मीडिया में एक ऐसी इमेज लद्दाख की लीडरशिप के मुताबिक क्रिएट की गई कि लद्दाख के लोगों को ये टैग लगाकर कि वो देशद्रोही हैं, राज्य के खिलाफ, केंद्र के खिलाफ, देश के खिलाफ, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया।
ये सारे आरोप लगे हैं जो निराधार हैं, इनमें कोई भी कहीं किसी तरीके से सबूत सही नहीं है। इसलिए सारे वो लोग जिन्होंने इस तरह की रिपोर्टिंग की है वो भी माफी मांगे और उन पर कार्रवाई हो, सरकार से डिमांड की गई। और सबसे बड़ी बात ये कि केंद्र सरकार लद्दाख के दो बड़े इश्यूज पर सबसे पहले बात करे, 6 शेड्यूल और जो स्टेटहुड की बात है, इन दोनों को प्राथमिकता दे और उसके बाद बातचीत यहां से आगे बढ़ेगी। तो अभी तक अगर आप देखेंगे जो इम्कान था, जो पॉसिबिलिटीज थी, लग रहा था कि संभावित बैठक 6 तारीख को होगी, वो बिल्कुल होने का इम्कान खत्म हो गया है। किसी तरीके से वो बैठक नहीं होगी क्योंकि जिस लीडरशिप ने दिल्ली के साथ बात करनी है वो टेबल पर बैठने के लिए तैयार ही नहीं। आज साफ कर दिया गया। फिर जिन लोगों की मौत हुई है, 4 लोग, कि उन पर गोली चलाने के, उनके सर में, उनके माथे पर, उनके चेहरे में, नाक के आसपास, उनके शोल्डर्स में, चेस्ट में जो गोलियां लगी हैं, डायरेक्ट शूट एंड साइट का ये ऑर्डर जिसने दिया है, पर्दे के पीछे अगर कोई साजिश है तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, न्यायिक इसमें प्रक्रिया आगे जानी चाहिए, प्रूव होना चाहिए, इसकी डिमांड्स की जा रही हैं। अगर इन पर सरकार की तरफ से कोई डेवलपमेंट्स होती हैं, पॉसिबिलिटी है 6 तारीख से पहले कुछ हो, 6 तारीख को बैठक हो जाए, लेकिन तब तक नहीं। फिर सबसे बड़ी बात कि केंद्र सरकार ने, जब ये डिमांड्स रखी जा रही हैं, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जो 1800 आप भर्ती प्रक्रिया की बात कर रहे थे, इस समय जो पिछली बातचीत हुई, कहा गया कि उनके रिजल्ट्स अभी तक सकारात्मक रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। नतीजा यह है कि जो भर्ती का प्रोसेस है, एक तो वो भी चल रही है, प्लस लद्दाख की लीडरशिप के साथ बातचीत के दरवाजे केंद्र सरकार के मुताबिक खुले हैं। जब जब बातचीत हुई तब अच्छे रिजल्ट्स आए। लेकिन आसिफ, अब जिस तरीके से आपने ये विस्तार पूर्वक बताया कि किन किन डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद जब उन 4 लोगों की मौत हुई तो ये डिमांड्स थोड़ी सी चेंज हुई, अब क्योंकि एक अलग दिशा के अंदर वो मांग जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि केंद्र सरकार तैयार है कि वो लोग टेबल टॉक करेंगे, एक बीच का रास्ता अपनाया जाएगा, लेकिन जब लद्दाख की लीडरशिप ही रेडी नहीं होगी लोगों से बातचीत करने के लिए तो हालात सामान्य कैसे होंगे? अब आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक पॉलिटिकली वो ये है कि लीडरशिप ने सिचुएशन को टैकल करना है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से सहयोग तो कर रही है लेकिन बातचीत के लिए तैयार नहीं। एक ये एंगल इस सारी परिस्थिति का। दूसरा एंगल है लॉ एंड ऑर्डर, वो मेंटेन जब करना था। दरअसल इस 24 तारीख से कुछ दिन पहले सीआरपीएफ की कुछ टीमें तैनात की जा रही थी और आपत्ति इस बात पर थी कि ये किस लिए, पूछा गया तो जवाब मिला प्रशासनिक स्तर पर कि ये सारी जो तैनातियां हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर कभी डिरेल ना हो, कभी ऐसी स्थिति बनती है, आगे विंटर्स भी है, दोबारा फोर्सेस को लाने में कई बार मुश्किल होती है। और लद्दाख वैसे भी एक, आप सब जानते हैं, बॉर्डर रीजन है, तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पहले से ही ये तैयारियां की गई हैं। ये सरकार का तर्क था। जब बाद में पता चला लाठीचार्ज का इस्तेमाल हुआ, वाटर कैनन्स और ये सारा सिलसिला चला 24 तारीख को, तब बहुत सारे लोगों ने नाराजगी जताई कि ये सारा करने के लिए अगर ये तैनातियां हो रही थी तो फिर सरकार को पहले बता देना चाहिए था। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरीके से बात है तो उसमें लेह के लोगों के रोल को, लद्दाख की पब्लिक को या वहां की जनता को बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं किया जा सकता या पीछे नहीं रखा जा सकता। आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ढील दी गई है, जिसमें ज़रूरी खाने पीने की चीज़ें और जो सामान वगैरह खरीदना है वो मार्केट्स ओपन हुई हैं लेके अंदर, लेकिन स्कूल, कॉलेजेस या प्रतिष्ठान, जो संस्थान हैं, सरकारी इदारे हैं, वो सारा बंद होने का मतलब है कि ऑल इज़ नॉट वेल। और जब आपकी टॉप लीडरशिप जो सिचुएशन को टैकल कर रही थी, पॉलिटिकली बातचीत चल रही थी, सरकार को थोड़ा सा इस बात का एहसास हुआ है कि थोड़ी देरी हुई है। आज अगर आप पॉलिटिकल पंडित्स की बात सुनेंगे तो वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इश्यूज अच्छे थे, सरकार बात कर रही थी, लेकिन सरकार ने बीच में 1 के बजाय 1.5 या 2.5 महीने तक का जो वक्त गुजार दिया, थोड़ा सा सरकार ढीली पड़ी, लद्दाख के अंदर हालात खराब हुए और किसी भी सूरत लद्दाख के अंदर सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिकल पंडित्स के मुताबिक या डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक नहीं किया जा सकता। इस सिचुएशन का फायदा कई ऐसे लोग उठा सकते हैं उस एरिया के अंदर जहां ऑलरेडी चीन के साथ लड़ाई है, पाकिस्तान के साथ वॉर की जा चुकी है, तो इस इलाके के अंदर सारे इश्यूज को सीरियसली लिया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि वो जो लग रहा था एक छोटी सी बाढ़ थी बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट या गृह मंत्रालय की हाई पावर कमेटी और लद्दाख के बीच, वो एक दीवार बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि बातचीत के लिए लद्दाख का कोई भी व्यक्ति आगे आने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है जब तक ये जो बेसिक इश्यूज हैं, इश्यूज बदले नहीं है। लेकिन प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता यह है कि रिहाई जल्दी लोगों की, और जिन लोगों की जान गई उस पर पारदर्शिता के साथ कम से कम प्रूव हो, जुडिशियल इंक्वायरी हो और पता चले गोली क्यों चलाई गई, क्या इतना खतरा था, ये सब बताने के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर लद्दाख के हवाले से बात कर रहे थे, जहाँ पर कि अभी भी फिलहाल सिचुएशन सामान्य नहीं हुई है।
हालात नॉर्मलसी के साथ नहीं चल रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स अभी भी बंद है, कॉलेजेस बंद है, तमाम प्रतिष्ठान, तमाम जो इदारे हैं सरकारी और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो बंद हैं। लेकिन अभी फिलहाल लोगों की डिमांड्स कुछ और दिशा के अंदर बढ़ चुकी हैं। अब लोग कह रहे हैं कि जो 50 से ज़्यादा लोगों को फिलहाल डिटेन किया गया है उनकी रिहाई हो, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ शक के आधार पर डिटेन किया गया है और 4 लोग जिन पर की गोली चलाई गई है, जिनकी की मृत्यु हुई है, उनको भी जल्द से जल्द एक पारदर्शिता के साथ या फिर अगर हम कहें ट्रांसपेरेंसी के साथ उनके साथ भी इंसाफ हो, उनके घर वालों के साथ इंसाफ हो, क्योंकि अब जो लद्दाख की लीडरशिप है वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही बात कह रहे हैं।